जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज राशि फल के श्रृंखला की अंतिम मीन राशि है। आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों 2025 नव वर्ष का जैसे कि सभी को इंतज़ार रहता है, एक उत्सुकता रहती है कि मेरा नया साल कैसा व्यतीत होगा। तो आज के वीडियो में मीन राशि वालों की ग्रह स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। मीन राशि जिसके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक होते हैं। तो आपके राशिस हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आजीवन आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी बनी रहेगी और आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में देवगुरु बृहस्पति के जो लक्षण हैं वो अवश्य जो है प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, मीन राशि द्विस्वभाव राशि है, अर्थात चर और स्थिर दोनों स्वभाव इनमें पाए जाते हैं। कोई काम करेंगे तो बहुत स्थिरता रहेगी उस काम में, लेकिन जब आधा समय बीत जाएगा, काम इनका जम जाएगा, तो फिर चेंज करने की भावना इनके मन में आ जाएगी या फिर जल्दबाजी मचाना चालू कर देंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा काम पूरा हो जाए। तो कहीं न कहीं स्थिर और चर मिला जुला इनके स्वभाव में रहता है, इसीलिए द्विस्वभाव कहते हैं कि अनिर्णय की स्थिति में पड़ जाते हैं, असमंजस ऊहापोह की स्थिति में पड़ जाते हैं, दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं। जल तत्व राशि है। जब जल तत्व राशि है, स्वाभाविक है कि मीन राशि वालों को जल उसी तरीके से पसंद होगा जैसे कि इनके राशि के चिन्ह मछली को जल प्रिय होता है। जल के प्रेमी होंगे। उत्तर दिशा की स्वामी होती है मीन राशि, तो उत्तर की ओर की गई आपकी यात्राएं हमेशा लाभप्रद होंगी और सफल होंगी। मीन राशि वाले अध्यात्म प्रेमी होते हैं, भावुक होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मनोवृत्ति जो इनकी होती है बहुत विनम्र सज्जन स्वभाव के होते हैं, कल्पना प्रिय होते हैं। धैर्य की इनके अंदर कमी पाई जाती है, धैर्य नहीं है। हथेली में मीन राशि वालों सरसों न उगाइएगा, धैर्य रखिए। धैर्य की कमी रहती है आपके जीवन में और कभी कभी आप लापरवाह हो जाते हैं और यही लापरवाही आगे चल कर के नुकसान का और चिंता का कारण भी बनती है। मीन राशि जिसमें कि 3 नक्षत्रों का समावेश होता है, पूर्वाभाद्र नक्षत्र का, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण, चौथा चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण और रेवती नक्षत्र के चारों चरण मिला करके मीन राशि बनती है। अगर आपके राशि का नाम या प्रचलित नाम इन अक्षरों से प्रारंभ हो रहा है तो आपकी राशि मीन होगी, पाइसेज होगी। वो अक्षर हैं दी, दू, था, झा, इया, दे, दो, चा, ची। अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ हो रहा है तो आपकी राशि मीन होगी, पाइसेज होगी। देखिए, आपके राशिस देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो स्वाभाविक है कि आप बुद्धिमान होंगे, ज्ञानी होंगे, धार्मिक होंगे, सौम्य स्वभाव के होंगे और आपके विचारों से लोग प्रभावित होंगे। अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से आप लोगों को प्रभावित करने में आजीवन सफल रहेंगे। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आप रेस्पेक्ट की नज़र से देखे जाएंगे। लोग आपको बड़े मान सम्मान की नज़र से देखेंगे। भौतिक सुख साधनों का उपभोग करने की प्रबल इच्छा रहती है। मीन राशि वालों की इच्छा रहती है कि मेरा अच्छा मकान हो, हमारे मकान में सारे भौतिक सुख साधन हों और बढ़िया सजावट हो। और अतिथि प्रेमी भी होते हैं। अगर घर में कोई आ जाए तो फिर क्या पाएँ, क्या खिला दें,
ये भी मनोवृत्ति होती है, और खुद अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं, अच्छे रहन सहन के शौकीन होते हैं, अपने परिश्रम के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करने वाले भी होते हैं। मीन राशि वालों का बचपन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन युवावस्था के बाद बहुत तेजी से ये विकास की गति पकड़ लेते हैं और सारे सुख साधन जीवन में अर्जित करके युवावस्था के बाद आर्थिक रूप से समृद्धशाली भी हो जाते हैं, और बाद में इनका पूरा जीवन सुख एवं शांति से व्यतीत होता है। मीन राशि वाले विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करते हैं। ऐसा नहीं कि नौकरी कर रहे हैं तो केवल सैलरी पे डिपेंड हैं। कहीं न कहीं इनके आय के कई स्रोत होते हैं और कई प्रकार से धनोपार्जन करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सफल होते हैं। चिंतन व मननशील इनकी प्रवृत्ति होती है। हमेशा कोई न कोई चिंतन मनन इनके मन में चलता रहता है। प्रकृति के प्रेमी होते हैं। प्राकृतिक दृश्यों को देखने में इन्हें बहुत सुख की अनुभूति होती है। सरल होते हैं, भावुक भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। पता नहीं कब कौन सी बात किसकी दिल को लग जाए, इनके दिल को कब किसकी कौन सी बात लग जाए कोई भरोसा नहीं होता है। बहुत भावुक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, व्यवहार निभाने वाले होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बड़ी तेज बुद्धि वाले होते हैं। बुद्धि बहुत इनकी तेज होती है। समाज में आदर मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। साहित्य कला लेखन के प्रति रुचि होती है, और उसके अलावा ये जो है संपर्कों, ये उनके संपर्क होते हैं, संबंध होते हैं, उनका दायरा बहुत विस्तृत होता है। संपर्कों का, संबंधों का बड़ा विस्तृत दायरा होता है, और मुसीबत में पड़े मित्र की मदद अवश्य करते हैं। और इस नए साल 2025 में भी एक ऐसा अवसर जरूर आएगा कि कोई मित्र मुसीबत में पड़ा होगा और मीन राशि वालों आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाएगा, और आप भले ही परेशान हो लेकिन उस मित्र की मदद आप अवश्य करेंगे। आइए जानते हैं ग्रह स्थिति के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। वैसे सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में षष्ठेश हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं, लेकिन गोचर में सूर्य तीसरे छठे 10वें 11वें जब जब आएंगे आपको अच्छे परिणाम सूर्य के प्राप्त होंगे। मीन राशि वालों, अभी वर्षारंभ साल की शुरुआत से लेके 14 जनवरी तक अभी तो सूर्य धनु राशि में है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो अभी 14 जनवरी तक सूर्य आपकी राशि से 10वें भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। तो जो हमारे मीन राशि वाले नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, वो 14 जनवरी तक अगर उनका कोई एग्ज़ाम होता है नौकरी से रिलेटेड, अवश्य उन्हें सफलता मिलेगी। या जो नौकरी में हैं, अपने प्रमोशन के लिए प्रतीक्षारत हैं, उनके लिए भी 14 जनवरी तक का बहुत अच्छा समय जाएगा। जो व्यापार में हैं उनको व्यापार में भी 14 जनवरी तक सूर्य देव की कृपा से बहुत अच्छा व्यापार जाएगा और लाभ व आय में वृद्धि होगी। यही सूर्य जब 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य आपकी राशि से 11th हाउस में हो जाएंगे। होंगे तो शत्रु राशि मकर में, लेकिन फिर भी 11वें सूर्य 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके आय व लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। आपके आय के स्रोत विकसित करेंगे। बड़े भाई से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी और संतान का सुख प्राप्त होगा। कुल मिला के ये पीरियड भी सूर्य देव की कृपा से आपका बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद जब सूर्य तीसरे होंगे 14 मई से 15 जून
तीसरे होंगे तो आपके शौर्य पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपके अंदर का डर समाप्त करेंगे, आपके विल पावर में वृद्धि करेंगे और हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे 14 मई से 15 जून तक। फिर सूर्य जब आपकी राशि से छठे होंगे 16 अगस्त से 16 सितंबर, उस समय छठे सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में होंगे और मीन राशि वालों वो समय आपके लिए बहुत अनुकूल जाएगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक छठे सूर्य आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे। अगर आप किसी कारणवश कहीं कर्जी भी हो गए होंगे तो कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई शारीरिक समस्या होगी उसमें भी आपको राहत की प्राप्ति होगी। और जो प्रतिद्वंदी हमेशा अक्सर आपके जीवन में देखा होगा कि पीठ पीछे आपकी बुराई करना, निंदा करना, आपकी हंसी उड़ाना, आपके खिलाफ षड्यंत्रों की रचना करना, भले ही सामने वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सामने आपके आएंगे भी नहीं, वो जो है छठे सूर्य उन प्रतिद्वंदियों को 16 अगस्त से 16 सितंबर तक पराजित करेंगे। मीन राशि वालों, सूर्य के बाद हम चर्चा करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल अभी पंचम भाव में नीच राशि कर्क में विराजमान है। आपकी राशि से 5वें घर में मंगल कर्क राशि नीच राशि कर्क में वक्रीय अवस्था में विराजमान है। और मंगल की यह स्थिति वर्षारंभ से लेकर के 21 जनवरी तक रहेगी। फिर उसके बाद 2 अप्रैल से लेकर के 6 जून तक रहेगी। तो इस अवधि काल के दौरान, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में मंगल भाग्य के स्वामी हैं और जमा धन के स्वामी हैं, तो मीन राशि वालों अभी 21 जनवरी तक अगर आप सोच रहे हैं कि धन जमा हो जाएगा तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। 21 जनवरी तक अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो अभी 21 जनवरी तक भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। संतान संबंधित कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है। संतान के आचरण आपके मन को चिंतित कर सकते हैं, या संतान को चोट चपेट लग सकती है, या आपके पेट में ऑपरेशन कराने की नौबत आ सकती है। इसलिए 21 जनवरी तक हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करते रहें। फिर 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल आपको प्रभावित करेंगे, खासकर आपके जमा धन को, आपकी वाणी को, कुटुंब परिवार के सुख को, आपके भाग्य को। इसलिए 2 अप्रैल से 6 जून तक भी मंगल के उपाय आप करते रहें, निश्चित आपको राहत की अनुभूति होगी। देखिए, अब गुरु की बात करते हैं, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं और 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी गुरु आपकी राशि से तीसरे स्थान पे हैं। वैसे तीसरे गुरु पराक्रम की वृद्धि करते हैं, आत्मविश्वास की वृद्धि करते हैं, समाज में यश मान सम्मान दिलाते हैं, भाग्य की उन्नति करते हैं। लेकिन गुरु वक्री अवस्था में है और 4 फरवरी तक गुरु वक्री रहेंगे। तो 4 फरवरी तक आपको ऐसा लगेगा कि जितना मैं प्रयत्न व प्रयास कर रहा हूँ उतनी हमें सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए 4 फरवरी तक हर गुरुवार को केले में जल चढ़ाते रहें, दीपक जलाते रहें और अपने मस्तक पे केसर का टीका लगाते रहें। 4 फरवरी को जब गुरु की चाल सीधी हो जाएगी, गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके पुरुषार्थ पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यही गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, तो आपकी राशि से चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे गुरु बहुत अच्छे नहीं होते। भूमि भवन वाहन सुख तो प्रदान करेंगे, लेकिन मन को अशांत करेंगे। घर में कोई न कोई ऐसा वातावरण बन जाएगा कि वो घरेलू वातावरण से भी आपका मन अशांत रहेगा। लेकिन गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके कैरियर को देखेंगे,
चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो। तो 14 मई से लेके आने वाले एक साल तक गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि जो कि आपके 10म भाव कैरियर में पड़ेगी, वहाँ पे गुरु की स्वयं की राशि प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि धनु होगी। तो गुरु की ये सप्तम दृष्टि 14 मई से लेकर के कहीं न कहीं कैरियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के अनुकूलताएं प्रदान करेंगी। भले ही 29 मार्च से जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 का सेकेंड स्टेप दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन फिर भी गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठ करके गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि 14 मई से लेकर के आने वाले एक साल तक आपके नौकरी में, रोजी रोजगार में, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएगी और बेरोजगारों को नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराएगी। मीन राशि वालों, 4 फरवरी के बाद वैसे भी गुरु के अनुकूल परिणाम आपको मिलने लगेंगे। अब हम बात करते हैं शनि की। देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से आप शनि की 7.5 से कहीं न कहीं आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, पीड़ित हैं। अभी तो शनि व्ययभाव में है, आपकी राशि से 12वें घर में, जो कि केवल व्यय कराने का काम करेंगे। आकस्मिक व्यय कराना, यात्राओं में व्यर्थ का खर्च कराना या की गई यात्राओं का पूरा प्रतिफल रिजल्ट न मिलना। लेकिन यही शनि जब राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को करके आपकी राशि मीन में ही प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि में ही शनि आ जाएंगे, और जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो आप आलस्य का अनुभव करेंगे, थकान का अनुभव करेंगे, आप अनिर्णय की स्थिति में आएंगे, लिए गए निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान होंगे, आकस्मिक खर्चों से आपका मन व्यथित हो जाएगा, आकस्मिक खर्चे आपके बजट को डिसबैलेंस कर देंगे, किसी अपरिचित पे विश्वास करेंगे, उससे धोखा खा जाएंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो अपने अधिकारियों की बात की डांट फटकार सुनने को मिल सकती है। अगर आप व्यापार में हैं बहुत ही सावधानी बरतें, अन्यथा आपका पैसा, आपका धन व्यापार में अटक सकता है, फंस सकता है, रुक सकता है। दाम्पत्य जीवन में यदा कदा मतभेद होते रहेंगे, वैसे वो मतभेद थोड़े समय बाद सुलझ भी जाएंगे, लेकिन यदा कदा आपके दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद होते रहेंगे। शनि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब न कर सकें, क्योंकि मीन राशि वालों, आपकी राशि पे शनि का आगमन सोने के पाये से हो रहा है, और सोने का पाया बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए 29 मार्च से आने वाले 2.5 वर्ष तक, बल्कि आने वाले 5 वर्ष तक हर शनिवार पीपल में जल चढ़ाते रहें, दीपक जलाते रहें, छाया दान करते रहें, और मंगलवार, शनिवार बराबर हनुमान मंदिर जाते रहें। निश्चित ही शनिदेव के द्वारा मिलने वाले दुष्प्रभावों में कमी आएगी और आपको राहत की अनुभूति होगी। जहाँ तक राहु की बात है, राहु तो अभी आपकी राशि में बैठे हैं, प्रथम भाव में। प्रथम भाव में राहु जब बैठते हैं, काल्पनिक लोकों में मन को ले जाते हैं। मन में तरह तरह की जो है स्थितियां आती हैं, कभी निराशा आती है, कभी आशा आती है, कभी पॉजिटिव बातें मन में आती हैं, कभी नेगेटिव बातें मन में आती हैं। कभी कभी एकदम से आप इतने आत्मविश्वास, उत्साह में हो जाते हैं कि लगता है कि अब तो पहाड़ ही पलट देंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपका मन कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कभी लगता है कि ये सारी दुनिया, सारा रिश्ता, परिवार, ये सब झूठा है। अध्यात्म की ओर जाने का मन करता है, लेकिन फिर मन घर परिवार की ओर लौट आता है। ये स्थिति अभी राहु 18 मई तक करेंगे। फिर 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे। वो भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं हैं।
12वें राहु व्यर्थ की यात्राएं कराएंगे, यात्राओं में खर्चा कराएंगे, हवाई यात्रा कराएंगे, उसमें खर्चा कराएंगे, इधर उधर भ्रमण कराएंगे, पर्यटन कराएंगे, उसमें खर्चा कराएंगे, कुल मिला के खर्चा कराने का ही काम करेंगे। और सहकर्मी कोई न कोई साजिश रच सकते हैं, कोई न कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र की रचना कर सकते हैं, या व्यापार में धोखाधड़ी हो सकती है, लेन देन में आपका धन अटक सकता है। ऐसी स्थितियां आपके सामने आने वाली हैं, इसलिए लेन देन में सावधानी रखें, बुरी आदतों से अपने को बचा के रखें। वैसे तो आपके राशिस गुरु हैं, मीन राशि वालों में बहुत कम बुराइयां होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बुरी आदत है, बुरी संगत है, तो उसको त्याग दें, नहीं तो फिर शनि के दुष्परिणाम उपायों से भी हटेंगे नहीं। आप बिल्कुल अपनी जीवनचर्या सही कर लें, नियमित कर लें, संयमित कर लें, साफ सुथरी कर लें, और खासकर गुरुवार, मंगलवार, शनिवार, तो निश्चित ही कहीं न कहीं आशा की किरण अंधेरे में भी आपको अवश्य दिखाई देगी। शनि की 7.5 से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ी आफत आ गई। शनि तो न्याय के देवता हैं, उनको न्यायाधीश कहा गया है। जो हुआ हुआ, लेकिन अब हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, अब हम बिल्कुल सावधान रहेंगे। शनि कहते हैं सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ना तो अपनी नौकरी में कोई लापरवाही बरतिए, ना व्यापार धंधे में कोई लापरवाही बरतिए, और ना ही किसी पे भरोसा करिए। भरोसा अगर करना है तो अपने आत्मबल पे करिए, अपनी भुजाओं पे भरोसा करिए, अपने मन पे भरोसा करिए। अड़चने आएंगी, अवरोध आएंगे, एकाएक आपकी बनी बनाई योजना लटक जाएगी, एकाएक आपके बने बनाए कामों में अवरोध आ जाएगा। तो ये सारे अवरोध आने वाले 2.5 वर्षों में शनि व राहु के कारण आपके जीवन में ना आ पाएँ, इसलिए जो हमने उपाय बताए हैं वो आप करते रहें। देखिए, अभी केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं। केतु का काम क्या है? चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो और चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनसे मतभेद करा देना, मन में शंका डाल देना, एक दूसरे को संकित दृष्टि से देखने लगना। तो अगर ऐसी कुछ स्थितियां निर्मित हो रही हों और नहीं निर्मित हो रही तो 18 मई तक निर्मित होंगी, तो डेली कुत्तों को खिलाना प्रारंभ कर दें, यह स्थितियां भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। यही केतु जब 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु तो पहुंच जाएंगे 12वें घर में, केतु आ जाएंगे 6ठे घर में। 6ठे घर के केतु रोग ऋण शत्रु नाशक होते हैं, लेकिन शत्रु राशि सूर्य की राशि सिंह में होंगे। उस समय कहीं न कहीं धोखाधड़ी के आप शिकार हो सकते हैं, एकाएक चोट चपेट भी लग सकती है, अपयश के भी भागी हो सकते हैं। इसलिए आप आज से लेके आने वाले 1.5-2 साल तक नित्य कुत्तों को खिलाते रहिए। केतु से मिलने वाले दुष्प्रभाव दाएं बाएं हो जाएंगे, आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ हम फिर कह रहे हैं कि अपने राशिस गुरु को प्रसन्न कर लीजिए। अगर राशिस गुरु की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, अर्थात आपकी चंद्र लग्न के स्वामी हैं, और चंद्र कुंडली में आपके कैरियर के स्वामी हैं, आपके कर्मेश हैं, कर्म के स्वामी। अपने राशिस गुरु को प्रसन्न कर लीजिए। 7.5 ढैया आपको जो है परेशान करेगी, लेकिन पराजित नहीं कर पाएगी। वैसे भी आपकी राशि की विशेषता है कि आप बड़ी बुद्धिमानी से विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकल आते हैं। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, यही तो आपके असली हथियार हैं। और आपकी जुबान, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यही तो आपके असली हथियार हैं। क्या करेगी 7.5 आपका? कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, अपने राशिस गुरु को प्रसन्न रखिए। गुरु की अनुकूलता
आपको मिलेगी, बहुत अधिक मिलेगी। संतान संबंधी हर समस्या का निवारण होगा, लेकिन वो स्थिति आपकी कहीं अप्रैल मई 26 में जा करके बनेगी, जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करके आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएंगे। हाँ, 2025 में थोड़े दिनों के लिए गुरु कर्क में आने वाले हैं, आपकी राशि से पंचम में जाने वाले हैं, और वो समय होगा 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर का। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे, जो कि संतान की प्रगति का बहुत अच्छा समय होगा। आपकी प्रगति का, आपके आय व लाभ में वृद्धि का, आपके जीविकोपार्जन की प्राप्ति का बहुत अच्छा समय होगा। मीन राशि वालों, यही शनि वक्री भी होंगे, और ये शनि वक्री रहेंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। इस वक्री काल के दौरान आप सावधान रहें। इस समय आप किसी षड्यंत्र का, साजिश का शिकार हो सकते हैं। तो हमने बता दिया है कि इस अवधि काल के दौरान विशेष सावधानी बरतिए और मेरे द्वारा बताए गए सारे उपाय पूरी भक्ति से, पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से करते रहिए। अगर आप जबरदस्ती पैर घसीटते हुए नहीं करेंगे, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से करेंगे, तो ये जो सरल उपाय बता रहे हैं, जिसमें कोई आपका खर्चा नहीं होना है, ये उपाय भी चमत्कारिक रूप से आपको अच्छा परिणाम देंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए देवगुरु बृहस्पति की, आपके राशिस की, आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लंबी उम्र प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।